नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। ये है हमारी पॉलिटी रिवीजन सीरीज। और इससे पहले हम देख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट पार्ट 1, 2 ऑफ द पॉलिटी लक्ष्मीकांत एंड एनवायरमेंट बाय शंकर आईएएस। रिवीजन हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड और अभी हमारा चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट का चैप्टर। एंड अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर अमित एंड आई हैव गिवन 5 UPSC मेंस एंड 3 UPSC interviews, and I qualified Haryana Civil Services Examination 2019, and I love to teach, so that is the reason I started this channel. So let us start. High Court। देखिए इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं। ये लास्ट ईयर मैंने अपडेट किया था 25। अगर कोई और बड़ा हो तो प्लीज चेक इट आउट। प्लस 3। वन से, हाँ आई एम सॉरी। हाँ देखिए, आंध्र प्रदेश तो यहाँ पे 25 आपके थे, 3 ऐड करे गए। सो उसमें कौन कौन से थे? त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय। फिर एक और ऐड किया गया आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे हमारे टोटल 29 हाई कोर्ट्स हैं। एंड इफ देर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज चेक इट आउट। ये जहाँ तक मैंने देखा है ये इतने ही है, ठीक है। ये लास्ट ईयर का अपडेटेड है 2019। सो आफ्टर दैट, सबसे पहला जो हमारा हाई कोर्ट बना था वो बना था 1862 में, फर्स्ट टाइम इन कलकत्ता, देन बॉम्बे, देन मद्रास, और 1866 में हमारा बना था इलाहाबाद। देन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड कराता है? कॉन्स्टिट्यूशनल आपके क्या दिया गया है कि एक हाई कोर्ट होना चाहिए एक स्टेट में, बट एक दो या दो से ज्यादा स्टेट में भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ हाई कोर्ट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये नहीं बताता कि हाई कोर्ट की आपकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ। ये डिस्क्रिप्शन पे रहता है प्रेसिडेंट के। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो उसके बाद हमारा आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, स्ट्रेंथ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। देन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इसको कौन अपॉइंट करेगा? तो यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर, ये आपको ध्यान रखना है। तीन मिलके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करेंगे। अदर्स में हमारा आता है, ये तीनों तो रहेंगे ही रहेंगे, प्रेसिडेंट, सीजीआई एंड गवर्नर, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट विल आल्सो बी कंसल्टेड। ये चार मिलकर करेंगे। एंड सीजीआई जो होता है यहाँ पे अपॉइंटमेंट में कंसल्ट करता है कॉलेजियम ऑफ 2 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट का अपॉइंट करना है तो। और वैसे है तो चार। देन क्वालिफिकेशन, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है? वहां पे हमारे पास जो थी, हाँ, सिटीजन, यस ऑब्वियसली सिटीजन होना चाहिए। तो वहां पे हमारे पास था 5 ईयर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 10 ईयर्स ऑफ एडवोकेट इन हाई कोर्ट। तो ये तो सेम है ही है, 10 ईयर्स हाई कोर्ट एडवोकेट बन सकता है, प्लस 10 ईयर्स ऑफ जुडिशियल ऑफिस अगर आपने रखा है तो भी आप जज बन सकते हैं हाई कोर्ट के। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं। देन द रिमूवल इज बाय द प्रेसिडेंट। ये सवाल आ चुका है ट्रांसफर का भी, रिमूवल का भी, बाय द प्रेसिडेंट ऑन पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन। ठीक है, वही दो कंडीशन, मिस बिहेवियर है, इनकैपेसिटी। द एज इसकी होती है 62, वहां पे होती है 65 मैक्सिमम एज, एंड डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट प्लस सीजे, ये ध्यान रखना। फिर आता है हमारा ट्रांसफर। ट्रांसफर ट्रांसफर जो है वो हमारा करता है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किससे? देखो, रिमूवल भी प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के साथ में और भी है। ट्रांसफर में प्रेसिडेंट, कंसल्टिंग कंसल्टिंग द सीजीआई प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बोथ, जो अपॉइंट कर रहा है जहां से ट्रांसफर करनी है प्लस जहां ट्रांसफर करनी है, दैट। और यहाँ पे जो कॉलेजियम होगा जिससे कंसल्ट करी जाएगी वो 4 जजेस का कॉलेजियम होगा। ट्रांसफर में ज्यादा जजेस का है, 4 का, अपॉइंटमेंट में 2 का ही है। फिर हमारा सेम एक्टिंग, अगर चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है बाय द प्रेसिडेंट। एडिशनल या एक्टिंग जज अपॉइंट करना है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम 2 ईयर्स। अगर रिटायर्ड जज को लगाना है तो जैसे वहां पे सीजीआई था, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बट कंसल्ट करेगा
प्रेसिडेंट से। इंडिपेंडेंस ऑफ द कोर्ट सेम है, सुप्रीम कोर्ट वही सब है, सेम की सेम, कोई दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। देन ज्यूरिसडिक्शन इन द पावर ऑफ हाई कोर्ट जो है, क्या ये बदल सकते हैं? यस, कैन बी चेंज्ड बाय बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर एक्सेप्ट एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नॉर्मली क्या होता है, हम पावर्स को बढ़ाते हैं, बढ़ा सकते हो, और सुप्रीम पार्लियामेंट भी कर सकती है आपकी, और स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकती है, हाई कोर्ट की पावर्स को बढ़ा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट का रेवेन्यू मैटर्स में भी होता है आफ्टर 1947। अब हम इसकी पावर्स देखते हैं, जैसे वहां पे ओरिजिनल था, तो यहाँ पे क्या है ओरिजिनल? जो सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट में सेंटर स्टेट और ये सब था, तो यहाँ पे जैसे विल आपके डिसाइड करने हैं, डाइवोर्स, मैरिज, कंपनीज एक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें चार हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था, वो अपने चारों दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई, केसेस ऑफ हायर वैल्यूज। फिर हमारा रेट जुरिस्डिक्शन 226 में आता है, जो सुप्रीम कोर्ट में 32 के अंडर आता है, एंड इन कंकरेंस विद 32, और वाइडर रहता है, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट होते हैं उसमें, बेसिकली इसमें सब कुछ है। एंड रिट जुरिस्डिक्शन इज आल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमारा आता है एपेलेट जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट में एपेलेट जुरिस्डिक्शन जो होता है, वो होता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में, प्लस कलकत्ता और मुंबई मद्रास का इंट्रा कोर्ट अपील का भी फंडा रहता है, आपस में भी अपील कर सकता है। क्रिमिनल मैटर्स में यहाँ पे सजा मोर देन 7 ईयर सुनाई जा सकती है, या डेथ सेंटेंस, जो आपकी डेथ सेंटेंस सबऑर्डिनेट कोर्ट में दी गई है, या मोर देन 7 ईयर्स की हीनियस क्राइम्स में कोई सजा दी गई है, तो वो हाई कोर्ट देखता है। जुडिशियल रिव्यू सेम एज सुप्रीम कोर्ट, लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव हो, बोथ, सेंटर हो या स्टेट हो, गवर्नमेंट हो। और ये टर्म जो है, इट इज नॉट यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉट डिफाइंड आल्सो। तो सच एज माइनॉरिटी, अनटचेबिलिटी, दीज आर द टर्म्स जो और भी हैं हमारी फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में हमने देखी थी। फिर हमारे पास आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये आपके होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसमें सब तरीके के हमारे आ जाते हैं। तो इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट करनी है, तो वो करता है गवर्नर बाय हाई कोर्ट कंसल्टेशन। अगर कोई 7 साल एडवोकेट रह चुका है, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज लग सकता है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। और अदर देन अबाउट जो जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू आते हैं, उसमें गवर्नर प्लस हाई कोर्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है जुडिशियल सर्विसेज का, उसके थ्रू अगर आपके जज की अपॉइंटमेंट है, तो अदर देन अबाउट हो गए। And control of the posting transfer inferior to the post of district judge is vested in the high court। ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। उनसे रिलेटेड कोई भी पोस्टिंग ट्रांसफर करना है जज, डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे वाले, तो हाई कोर्ट ही देखेगा। अब हाई कोर्ट के नीचे हमारे दो टाइप के कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट, इसमें दो आएंगे अपने, सिविल और क्रिमिनल। सिविल में सबऑर्डिनेट जज कोर्ट होते हैं, और इसमें जुडिशियल सीजीएम का ऑफिस होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो सीजीएम जो है वो 7 साल की सजा सुना सकता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट सिविल वाले होते हैं, इनमें क्रिमिनल केसेस नहीं देखे जाते, इनको मुंसिफ कोर्ट भी बोल देते हैं उनके नीचे। और यहाँ पे हमारे पास उनके नीचे होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आपका है, वो 3 साल की सजा सुना सकता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट 7 साल की, मोर देन 7 अगर दी है तो हाई कोर्ट में जाएगी ही जाएगी, और डेथ सेंटेंस भी दिया है तो हाई कोर्ट में केस जाएगा ही जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर था high court or subordinate courts पे। So that is it in this lecture. So if you like this lecture, please share and subscribe, and see you in the next part 5 of polity. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.